हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कैस्केडिंग लाइफ। आज हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में या गवर्नमेंट बॉडीज़ के बारे में। बेसिकली इन बॉडीज़ को डिटेल में नहीं पढ़ेंगे आज हम नेक्स्ट वीडियो से पढ़ेंगे। आज हम बेसिकली इनके बारे में डिफरेंसेस देंगे कि इनमें डिफरेंस क्या है। अगर आप रेगुलरली तैयारी कर रहे हो काफ़ी टाइम से तो आपको पता होगा ये चीज़ें, पर जो इंसान नया है जिसने अभी अभी स्टार्ट किया उसके लिए काफ़ी कन्फ्यूजन होता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ क्या है, स्टैच्यूटरी बॉडीज़ क्या है, क्वासी जुडिशियल बॉडीज़ क्या है। ये हम अक्सर पढ़ते हैं इन टर्म्स को पर समझ नहीं पाते हैं। तो आज हम जानेंगे इन सब के बारे में कि इनमें क्या क्या डिफरेंसेस है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, कि वो बॉडीज़ हैं जो कहीं ना कहीं किसी न किसी आर्टिकल में कॉन्स्टिट्यूशन में मैंशनड है। एग्जाम्पल के तौर पर इलेक्शन कमीशन है, ये मैंशनड है आर्टिकल 324 में। कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल है, ये मैंशनड है आर्टिकल 144 में। यूपीएससी है, ये मैंशनड है आर्टिकल 315 में। इसके अलावा नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब्स है, ये कहीं ना कहीं किसी न किसी आर्टिकल में मैंशनड है। और एक चीज़ ध्यान रखना, अगर ये कोई बॉडी अगर किसी आर्टिकल में मैंशनड है इसका मतलब ये नहीं है कि सारी चीज़ उसके बारे में उस आर्टिकल में मैंशनड है। फॉर एग्जांपल अगर हम इलेक्शन कमीशन की बात करें तो इलेक्शन कमीशन तो मैंशनड है हमारे आर्टिकल में कि 324 में एक इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट बॉडी होगी जो सारे स्टेट्स और सेंट्रल के इलेक्शन कंडक्ट करेगी। पर इसके अलावा उसके चेयरमैन उसके मेंबर्स को कैसे सिलेक्ट करेंगे ये पावर उन्होंने पार्लियामेंट को डेलीगेट कर दिया कि पार्लियामेंट इसके रिगार्डिंग लॉ बनाए। तो हो सकता है कि कोई बॉडी अगर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और आर्टिकल में मैंशनड है तो उसके रिगार्डिंग कोई लॉ भी हो पार्लियामेंट में पास किया होगा, फिर भी वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ही कहलाएगी। इसके बाद बात करते हैं कि इट इज़ परमानेंट और टेम्प्रोरी। तो ये दोनों ही हो सकते हैं, परमानेंट भी हो सकते हैं, टेम्प्रोरी भी हो सकते हैं। जैसे हम बात करें इलेक्शन कमीशन की, यूपीएससी की, ये सारी परमानेंट बॉडीज़ है। पर वही अगर हम बात करें इंटर स्टेट काउंसिल की, ये एक टेम्प्रोरी बॉडी है जो आर्टिकल 263 के अंदर बनाई जाती है। बेसिकली इंटर स्टेट काउंसिल फर्स्ट टाइम सरकारी कमीशन के रिकमेंडेशन के बाद बनाई गई थी। ये बेसिकली जिससे सेंटर और स्टेट आपस में एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे आते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करते हैं। तो ये पेचेंट बनाते हैं और टाइम के अकॉर्डिंग इसे डिजॉल्व भी कर देते हैं। तो इस टाइप की और भी बॉडीज़ है जो टेम्प्रोरी होती है और एडॉक बेसिस पे बनाई जाती है और पर्पस पूरा होने पर डिजॉल्व कर दिया जाता है। तो हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड डील करता है स्टेचुरी बॉडी से। तो अब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज तो पढ़ लिया हमने, ये वो बॉडीज़ है जो कॉन्स्टिट्यूशन में किसी न किसी आर्टिकल में मैंशनड है। अब स्टैच्यूटरी बॉडीज़ क्या है? स्टैच्यूटरी बॉडीज़ किसी भी आर्टिकल में मैंशनड नहीं है या ना ही किसी कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल में मैंशनड है। ये बेसिकली पार्लियामेंट के किसी न किसी एक्ट या स्टेट असेंबली के किसी न किसी एक्ट द्वारा बनाई जाती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, जिसे नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन एक्ट 1992 के अंदर बनाया गया था। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, इसे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 के अंदर बनाया गया था। ये भी सिमिलरली कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ की तरह टेम्प्रोरी हो सकते हैं, परमानेंट भी हो सकते हैं। टेम्प्रोरी स्टैच्यूटरी बॉडी की बात करें तो नेशनल एंटी प्रॉफिटिंग अथॉरिटी है, जिसे जीएसटी एक्ट के अंदर बनाया गया था। ये इनिशियली 2 साल के लिए बनाया गया था, फिर इसका टेन्योर 2 साल के और बढ़ा दिया गया। पर हो सकता है नेक्स्ट 2-3 ईयर्स में इसे डिजॉल्व कर दिया जाए। एक चीज़ ध्यान रखना, स्टैट्यूटरी बॉडीज़ को हम एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ भी कहते हैं। मतलब जो भी बॉडी कॉन्स्टिट्यूशनल मेंशन नहीं है उसके अलावा बाकी सभी बॉडीज़ को हम एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ कहते हैं। तो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ में आपका स्टैट्यूटरी बॉडीज़ भी आएगा, एग्जीक्यूटिव बॉडीज़ भी आ जाता है। तो आगे हम देखेंगे एग्जीक्यूटिव बॉडीज़ क्या होता है। तो अब बात करते हैं एग्जीक्यूटिव बॉडीज़ क्या होता है। ये वो बॉडीज़ है जो ना ही कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशनड है ना ही किसी एक्ट द्वारा बनाई गई है, बल्कि गवर्नमेंट एक ऑफिशियल गजटे पब्लिश कर देती है नोटिफिकेशन के थ्रू कि ये बॉडी को स्टैब्लिश कर रहे हैं हम किसी न किसी पर्पज़ के लिए। ये भी टेम्प्रोरी हो सकती है, परमानेंट हो सकती है। अगर एग्जांपल की बात करें तो नीति आयोग, ये एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बनाया गया था 2014 में। इससे पहले जो प्लानिंग कमीशन था जो 1950 से बनाया था वो भी एक एग्जीक्यूटिव बॉडी था, वो भी एक एग्जीक्यूटिव बॉडी ही था। तो अब हम बात करते हैं जुडिशियल बॉडीज़ की। तो जुडिशरी तो पता ही है आपको, इसमें मेनली सबसे पहले ऊपर आता है सुप्रीम कोर्ट, फिर आता है हाई कोर्ट्स और फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स जिन्हें हम लोअर कोर्ट्स भी कहते हैं। तो ये मेनली जुडिशरी है। जितने भी लोअर कोर्ट्स है वो फंक्शन करते हैं सुपरविजन अंडर द सुपरविजन ऑफ हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट होता है अंडर सुपरविजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो इनकी हायरार्की प्रॉपर बनी हुई है, ये सारी जुडिशियल बॉडीज़ है। ठीक है, और ये इंडिपेंडेंटली काम करती है। इनके जो जैसे हमारे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स है, इनके जो जितना भी खर्चा है और जितनी सैलरीज है, जजेस के पेंशन है, वो सारी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जाती है और कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से जाती है। तो ये इंडिपेंडेंट होती है। अब हम बात करते हैं क्वासी जुडिशियल बॉडीज़ की। तो जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल बॉडी में फ़र्क क्या है? तो क्वासी का मतलब होता है पार्टली, मीन्स थोड़ा थोड़ा। हिंदी में बात करें तो थोड़ा थोड़ा मतलब कुछ फंक्शन कुछ पावर्स इनके पास है जो जुडिशरी के पावर्स हैं, पर वैसे ये मेनली एग्जीक्यूटिव है। तो इनके एग्जांपल देखने पहले क्या क्या, जैसे नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब है, उसके बाद आपका नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस है, फाइनेंस कमीशन है। ये सारी क्वासी जुडिशियल बॉडीज़ हैं। तो इन्हें जुडिशरी पावर क्यों दी जाती है? ताकि ये अपने फंक्शन को इफेक्टिवली कर सके। जैसे हम एग्जांपल है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट की,
तो इन्हें जुडिशियल पावर किस लिए दी जाती है? सपोज अब इन्हें कोई पेपर चाहिए कि भाई किसी ने किसी शेड्यूल कास्ट के अगेंस्ट कोई एट्रोसिटी कर दी, अब इन्हें कुछ पेपर चाहिए पुलिस से या किसी को पनिश करना है, तो अगर ये वैसे जाएंगे तो दे डोंट हैव द पावर टू पनिश, तो इन्हें जुडिशियल पावर दिया जाता है ताकि अपनी जुडिशियल कैपेसिटी में वो ये डिसीजन ले सके। ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन भी हो सकती है, स्टैचुरी भी हो सकती है। अब हम तो ये थी हमारी सारी बॉडीज़। अब हम अगले आगे वीडियोस में इन सब के डिफरेंट बॉडीज़ के बारे में डिटेल में बात करें, जैसे NHRC क्या है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट क्या है, फाइनेंस कमीशन क्या है, इन सब बॉडीज़ को हम डिफरेंट वीडियोस में बात करेंगे आगे वीडियोस में। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।